हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और बस कुछ ही दिन बचे हैं परीक्षा। ठीक है। और आप लोगों का अखेड़ा शुरू हो जाएगा 17 तारीख से। तो आप लोग बहुत ही मन लगा कर पढ़िए। और यहाँ पर जो है ना, टेस्ट चल रहा है, ठीक है ना। सिर्फ आप देखिए कितना बना लेते हैं। आप बने रहिए। नहीं नहीं नहीं, जाओ जाओ तुम, छोड़ के। अभी वीडियो स्टार्ट नहीं हुआ और तुम जाने का बात कर रहा है कि नहीं। तो देख लो, परीक्षा है कुछ दिन में, है कि नहीं। बने रहो, बहुत ही महत्वपूर्ण। तुम्हारे लिए लायक हो चाहिए, तुम्हारे लिए ये सब। हमको शौक नहीं है, तुम्हारे लिए लाए, ठीक ना। तो क्या करना है, पढ़ो, मन से पढ़ो, जी जान लगा के, तब ना काम आगे बढ़ेगा, है कि नहीं। तो एकदम मन से पढ़ो। और क्या, काम एकदम मन लगा के, तब ना सुनाएगा फ़ोन करके कि इतना इतना नंबर आया है। काम आ जाएगा तो किसको सुनाएगा रे, कोना में घुस के बैठल रहेगा। ठीक है। तो आओ देख लो, 150 क्वेश्चन है VVI, 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत मेहनत से बनाए तुम्हारे लिए, फिर भी तुम जाने का बात कर रहे हैं। चले जाओ, है कि नहीं। रुक जाओ, ठहर जाओ, देख लो, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं। आओ पढ़ते हैं दोनों भाई मिलकर, आओ। क्या सोच रहा है, पढ़ लो, आ जाएगा परीक्षा में, निश्चित रहो। ठीक ना। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक ना। बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो लगातार 3-4 सालों से चल रहा है। क्वेश्चन बैंक है, एडवांस है कि नहीं। बेफिक्र रहो। अगर इसमें तुम 150 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन भी बना लिया, तो याद रखना परीक्षा में तुम 80 में 40 बना लेगा, ठीक ना। तो इसलिए आओ भाई मेरे साथ कुछ देर बने रहो। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना। नीला था तुतिया, है कि नहीं, ये सब कुछ बताया है। आओ चलो चलते हैं। चले, कोनो दिक्कत। पानी वानी पिया है तो पी लो, नहीं पिया है तो बोतल एकदम बगल में रहो, लेकिन मेरे साथ चलना है। ये वीडियो पूरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, निवेदन है, पढ़ लो तुम्हारे लिए। चलो आओ देखते हैं। एकदम आराम आराम से चलेंगे, धीमे धीमे धीमे, तुम्हारे चाल से। दौड़ने वाला नहीं है कि नहीं। कॉन्सेप्ट के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलेंगे, पढ़ लेंगे, दिमाग में घुस जाएगा, दिल में छप जाएगा। क्लियर ना। आ, समझ 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 कर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, समझ समझ कर ना। एकदम बने रहो, मस्त। चलो आते, चलो रे। देखो क्या बातचीत हो रहा है, वही बातचीत अपन भी करेगा, है कि नहीं। सबसे पहले बोलो भारत माता की जय। बोल दो हर हर महादेव। नहीं, लास्ट में बोलेंगे पार्वती पते। बेटा एक प्रकाश किरण, क्या है, प्रकाश किरण, ठीक ना। समतल दर्पण, तो सबसे पहले वो समतल दर्पण बनाते हैं। क्या बना है, समतल दर्पण। क्या बना दिया, समतल दर्पण। उस पर क्या बोल रहा है, एक समतल ना, प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबता, लंबता मतलब क्या, एकदम 90 डिग्री का कोण बनाकर। तो इस पर क्या, एक लंबता क्या आता है, पड़ता, किरण आ रहा है। समतल दर्पण पर लंबता आपतित होती, आपतित मतलब आ रही है, तो परावर्तन कोण का मान होगा। तो देखो लंबता आया तो इसी इधर से मुड़ी हो जाएगा, कौन बनेगा ना, क्या जाएगा, जीरो। समझो, जब यहाँ एक फिगर आता था तो जिस हिसाब से प्रकाश की किरण आता था, तो उसी माध्यम में क्या चल होता था, लौट जाता था। तो इधर बोलते थे कौन आई, क्या, कौन आई बराबर कौन आर। ठीक है। जब ये एकदम सीधा पड़ा, ये क्या पड़ा, एकदम 90 डिग्री पर आया, तो जीरो। ठीक है। और एकदम सीधा पड़ा, और एकदम सीधा क्या हो गया, ऊपर भी चला गया, तो कोण बनने का यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इसीलिए क्या आ जाएगा,
ऑप्शन क्या आ जाएगा, शून्य। क्या आ जाएगा ऑप्शन, बोलो, शून्य हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, शून्य। क्या आ जाएगा, शून्य। तो ऑप्शन नंबर क्या रे, घ ना रे, ऑप्शन नंबर घ। क्लियर है ना, कोनो दिक्कत ना ना, एकदम बने रहिए मेरे साथ और बहुत ही मस्त ट्रिक दिमाग में एकदम फिट बैठ जाएगा। क्लियर ना, चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है, एकदम देखते रहते। विरल माध्यम में जाती हुई, क्या है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। एक पहले माध्यम का दरार बनो। माध्यम मतलब वातावरण, क्या, वातावरण। माध्यम का मतलब वातावरण। क्लियर ना, तो इधर एकदम ले लो, वातावरण क्या ले लिए, हल्का वायुमंडल। क्या ले लिए, वायुमंडल। और इधर रे पानी, क्या है, पानी। क्या है, पानी है कि नहीं। क्या ले लिए, ऊपर में ले लिया वायुमंडल और रे नीचे ले लिए पानी। क्या ले लिए नीचे, पानी। क्या ले लिए, पानी। एक बात बताते हैं, तुमको रोड पर दौड़ा देंगे तो स्पीड दौड़ेगा कि नहीं, कदम रे ऐसे ऐसे गोड़ हाथ पिछलेगा, पिछलेगा कि नहीं, बताओ, है कि नहीं। तुम खाली रोड पर दौड़ाएंगे तो कैसे दौड़ेगा, पटापट पटापट। अब मेलम रे ऐसे दे करेगा, इधर से बगली निकलेगा, क्या है कि नहीं। तो उसी तरह जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण हवा में क्या कर रहा था, दूरी तय कर रहा था, किसमें, हवा में। किसमें कर रहा था, निर्वात में। किसमें कर रहा था, निर्वात में, मतलब सीधा आ रहा था, आ रहा था ना। अगर निर्वाते रहता तो क्या सीधा चलता, लेकिन यहाँ आ गया क्या रे, घनघोर आ गया। क्या आ गया, घनघोर। घनघोर आ गया, क्या, घनत्व आ गया। क्या, घनत्व। ठीक है ना, सघन माध्यम, इसको क्या बोलते हैं, सघन माध्यम। भीड़ भाड़ वाला इलाका, क्या बोलते हैं, भीड़ भाड़ वाला इलाका, सघन माध्यम। तो ये किधर मुड़ेगा, ये क्या, अभिलंब है। तो ये इसको इधर ना मुड़ जाएगा। दौड़ने में जैसे जैसे दिक्कत होगा समझ जाओ। तुम एक ईटा से ऐसे उछलेगा तो कितना, एक हट जाएगा। आप 5 मंजिला आप चढ़ के थोड़ा उछलना, कहाँ चल जाएगा, सीधा 10 फीट दूर चला जाएगा। तो ये क्या आ रहा है कि ना, पहले तो एकदम सीधा आ रहा है, क्यों, विरल माध्यम में। क्या है, विरल माध्यम में। क्या, विरल माध्यम। समझा कि नहीं। और फिर क्या, तुम समझ जाओ, गया है नाच देखने, तुम्हारा घर से कोई नहीं गया, कैसे देखेगा, एकदम आगू में एकदम चौड़ा होके इससे, और 10 टकिया लुटाएगा, है कि नहीं। अब पप्पा आ जाए, भैया आ जाए, दीदी आ जाए, पता है कैसे देखेगा, कोना में जाएगा, इसे छुप के देखेगा। देखेगा कि नहीं, बताओ, देखेगा ना। तो सेम प्रोसेस है, यहाँ क्या आ गया, घनत्व आ गया। तो इसको किधर झुकना पड़ रहा है, अभिलंब की ओर। ये क्या, अभिलंब। क्या है, अभिलंब। इसको नॉर्मल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो झुक कहाँ रहा है, अभिलंब की ओर। अगर इसको सीधा आना होता तो कहाँ आता, यहाँ आ जाता, है कि नहीं। लेकिन झुक कहाँ गया, अभिलंब की ओर। क्यों, यहाँ भीड़ भाड़ वाला जगह आ गया। तो किधर झुकेगा बोलिए तो, अभिलंब की ओर। कहाँ झुक जाएगा, अभिलंब की ओर। कहाँ झुकेगा, अभिलंब की ओर। कहाँ झुक जाएगा, अभिलंब की ओर। क्लियर। चलिए आगे बढ़े। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ, ठीक है ना, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। बोल देंगे कौन ची का सब्जी नहीं बनेगा रे, बताओ। आलू करेला भिंडी धर दिए हैं, आटो रख दिए, तो बोलेंगे कौन ची का सब्जी नहीं बनेगा, भिंडी का बनेगा, करेला का बनेगा, आलू का बनेगा, फूल गोभी का बनेगा, आटा का बनेगा, नहीं ना। उसी तरह यहाँ उपयुक्त मतलब कौन उपयुक्त है और कौन उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त मतलब सब्जी बनने वाला कौन है, करेला उपयुक्त है। उसी तरह आटा सब्जी बनने वाला है, उपयुक्त नहीं है ना। तो उपयुक्त नहीं है, ठीक ना। तो उपयुक्त नहीं है। जल है, लेंस बनाने में काम पड़ता है, ठीक ना। चलिए, जल के बाद है कांच, इनका भी उपयोग होता है। प्लास्टिक, इनका भी होता है। क्या, मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। लेंस बनाने में किसका उपयोग नहीं होता है, मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। लेंस बनाने में किसका उपयोग नहीं होता है, मिट्टी का।
लेंस बनाने में किसका उपयोग नहीं होता है? मिट्टी का। कोनो दिक्कत है तो बोलो, नहीं तो मारेंगे पड़ाक थाप अगर घुमा नहीं आएगा तो। ठीक ना, एकदम सुतना नहीं है। हाँ, 15 मिनट मोबाइल देखने में हवा टाइट हो रहा है। कैसे कमाएगा जिंदगी भर, खिलाएगा कैसे कमा के। चलो आओ चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। बेटा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम। कितने नियम है? 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? बताओ रे। 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम। कितने नियम है? बोलो जोर से, बोलो ना रे, फेंकिए के मारेंगे अभी। बोलो 2 नियम। कितना? 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। बोला क्या? किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है। अपवर्तनांक मतलब अंतर। ठीक है, तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है। इसका फॉर्मूला आता है, क्या आता है? साइन आई बटे, बोले तो साइन आई बटे साइन आर। क्या आता है? साइन आर। तो कौन है रे? ए नंबर, फर्स्ट नंबर नहीं, तो क्या आ जाएगा? साइन आई बटे साइन आर। कोनो दिक्कत है तो बोलो ना ना, बने रहो थोड़ा सा। क्लियर? चलो आओ चलते। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। आवर्धन का सूत्र बताओ क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की, बिंब की ऊंचाई, ऊंचाई बटे रे वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। क्या होता है? वस्तु की ऊंचाई किसके बराबर होता है? आवर्धन बराबर। क्या होता है? आवर्धन बराबर किसके बराबर? आवर्धन। प्रतिबिंब को भी से सूचित करते हैं, वस्तु को रे यू से सूचित करते हैं। तो भी बटे यू देख लो कहाँ है, भी बटे यू आंसर होगा। क्या होगा? भी बटे यू है नहीं। अभी आगे चलते हैं, क्या आंसर होगा? भी बटे यू। चलो आओ देखते हैं भी बटे यू कहाँ पे छुपा है रे। निकल जा निकल जा निकल जा, यहाँ पे है। कौन है? भी बटे यू, लास्ट नंबर में। क्या है? भी बटे यू। कौन दिक्कत नहीं, एकदम अस्थिर से। घुमाने आने का क्या जरूरी है? हाँ, खेले में तो नहीं घूमने लगता है कि नहीं? लगता है। चलो आओ देखते हैं। हजामत, दाढ़ी बनने में, बाल बनने में, ब्यूटी पार्लर में, है कि नहीं? कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं रे? बोलो अवतल दर्पण। क्या? अवतल दर्पण। क्यों? बताओ बताओ, तुम्ही से पूछ रहे हैं, बताओ। क्योंकि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब, वस्तु से उनका बड़ा प्रतिबिंब दिखता है। मान लो मेरा इतना बड़ा मुंडी है ना, उसमें थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, तो किसका प्रयोग होगा? हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बोल देना है अवतल दर्पण। क्या बोलना है? अवतल दर्पण। क्या बोलना है? अवतल दर्पण। कोनो बात नहीं ना? क्लियर? चलो चलते आगे बढ़ते हैं। सोलर कुकर। ठीक ना? क्या? सोलर कुकर। बताओ बताओ, सोलर कुकर। क्या? सोलर कुकर में कौन सा, सोलर कुकर में कौन, कुकर में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है रे? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? बोलो अवतल दर्पण, बोलो अवतल दर्पण, बोलो अवतल दर्पण। बोलना रे, अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। एकदम बोलो, चुपचाप रहता है, नींद नहीं आएगा? पानी पियो जाके। खाली नींद मारता है, सुतबास धर लिया तुमको। अभी हम आएंगे, तुम्हारा सब सुतबास उड़ा देंगे। ठीक ना?
चलो पढ़ो। बड़ा किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया। संशोधित मतलब ठीक ठाक, संशोधित मतलब ठीक ठाक। बड़े किस दृष्टि का, किस लेंस का उपयोग, दीर्घ मतलब होता है दूर दृष्टि, दीर्घ मतलब दूर दृष्टि, आओ समझते हैं, क्या करते हैं, आओ समझते हैं, क्या करते हैं, आओ समझते हैं। नहीं कोनो दिक्कत नहीं ना। देखो पहले हम बनाते हैं आँख, आँख बना लिए, पहले लिखा क्या है बताओ। किस लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। हटाओ, क्या दीर्घ दृष्टि दोष है, एक रेखा लिए, यह है फार पॉइंट मतलब दूर बिंदु, क्या है, दूर बिंदु, दूर बिंदु, क्या दूर बिंदु, क्या है दूर बिंदु। तो पहले तो दूरदृष्टि बोल रहा है, मतलब दूरदृष्टि का फिगर एकदम क्लीन बनेगा, फिगर एकदम क्या बनेगा, क्लीन। कहाँ बन गया रे, रेटिना पर, कहाँ, रेटिना पर, कहाँ बन गया, रेटिना पर। एक बात बोले, अगर 1 किलोमीटर है, हम चल रहे हैं धीरे धीरे, 1 किलोमीटर दूरी बढ़ेगा कि घटेगा, चलते जाएंगे तो घटेगा ना। तो हुआ क्या, दूरदृष्टि दोष हो गया। यहाँ से टॉर्च का रोशनी समझो जलाओ, यहाँ तक आया, अगर हम दूरदृष्टि दोष में दूर का वस्तु दिख गया, इसका मतलब वस्तु कहाँ है। और तेरी के मेटने वाला था, मेटने वाला नहीं आ रहा है रे। चलो कुछ देर, कुछ पल एकदम बने रहो, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सब क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, तुम्हारे लिए तो आए हैं रे, मेरा है कौन, है कि नहीं। चलिए दूरदृष्टि में तो पहले तो दूर का इमेज बन गया यहाँ तक, है कि नहीं। अब रखे नियर पॉइंट, क्या रखे, नियर पॉइंट, निकट बिंदु, क्या निकट बिंदु, निकट बिंदु। एकदम इसमें जो पढ़ाएंगे ना, गजबे गजबे सीख जाएगा, भूलेगा नहीं। इसमें होता क्या है, जब निकट रहता है ना तो रीजन होता है कि इसका ना, ये जो यहाँ पर जो इमेज बनता है ना, ये दूर चला जाता है, कहाँ चला जाता है, दूर आ जाता है, क्या आ जाता है, दूर। दूर से ढला फेंकेंगे उतना दूर जाएगा नहीं ना, उस नज़दीक जाएंगे तो एकदम नंगाइए जाएगा, है कि नहीं। तो वही हो गया है, नज़दीक में जैसे वस्तु है ना, इमेज का बन रहा है दूर में। जब तक यहाँ है रेटिना, कहाँ है रेटिना, यहाँ, जब तक प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा तो क्या बताओ, दिखेगा सही से नहीं। तो इसमें करते क्या है कि उत्तल लेंस लगाते हैं। कौन लेंस लगाते हैं बताओ तो, उत्तल लेंस लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, उत्तल लेंस लगाते हैं। कौन लेंस लगाते हैं, उत्तल। और जैसे उत्तल लेंस में घुसेगा ना, ये मोड़ देगा पहले, क्या कर देगा, मोड़ देगा पहले, मोड़ दिया। अब तो एक बार लेंस मोड़ा, दूसरा बार आँख का लेंस मोड़ दिया, तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा बताओ रे बउआ, रेटिना पर। कहाँ बना, रेटिना पर। तो यहाँ कौन सा लेंस लगाए हैं बताओ, कौन सा लेंस लगाए, उत्तल। कौन सा लेंस है, उत्तल, उत्तल। तो कौन सा लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस। तो दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलो मारो स्क्रीनशॉट मारो पटक से, कोनो दिक्कत नहीं ना। चलिए, तोड़ो घुमनी, परीक्षा बगल में है, तुम्हारे बगल में, खोलो आँख। समझा, नहीं समझेगा रे, एकदम जो है ना, क्या कहता है इसको रे। तो कौन लेंस था, उत्तल लेंस। हो गया क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आओ एकदम देखो। बड़ा गोलीय लेंस, पहले तो जन लेंस, तो इसमें फॉर्मूला में क्या लगेगा, माइनस। क्या लगेगा, लेंस बोल रहा है तो क्या याद रखना है, माइनस। लेंस बोल रहा है तो क्या याद रखना है, माइनस। फोकस दूरी और वस्तु दूरी और प्रतिबिंब के बीच में संबंध। तो सिंपल बात क्या लिखना है, 1/f
बराबर 1/v माइनस 1/u। किसके लिए? लेंस के लिए। किसके लिए? लेंस के लिए। चलो पहले टिक लगाते हैं। क्या नंबर है ये बताओ? खो नंबर। कौन है? खो नंबर। क्या है? खो नंबर। अगर यहाँ लेंस के जगह पे, अगर यहाँ लेंस के जगह पे, अगर लेंस के जगह पे क्या कर दे रही, ये तो इसके लिए सही है, परफेक्ट है, क्लियर ना। यहाँ क्या है? लेंस है। क्या है? लेंस। तो लेंस हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। अगर यहाँ पर दर्पण बोलेगा, क्या बोलेगा? दर्पण। तो हम क्या करेंगे रे? इसको अटैक कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इसको अटैक कर लेंगे। क्लियर ना। क्यों? कुछ नहीं है, फॉर्मूला सेम है। दर्पण बोलेगा तो प्लस, दो मतलब दौन, दौन मतलब दर्पण, दर्पण मतलब प्लस। दौन दे वाला प्लस आदमी है, पॉजिटिव आदमी है, तब तो दौन देता है। और लेंस ले वाला भिखारी, निगेटिव आदमी, तो माइनस। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलो आगे बढ़े, एकदम चलते हैं। आइए आप फिर देखते हैं गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ। गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण है, परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार एकदम परावर्तक पृष्ठ, चिकना वाला सतह यह है, चिकना वाला पृष्ठ। सीमा के रेखा का व्यास है, सीमा यहाँ तक हाईएस्ट, हाईएस्ट कहाँ है? यहाँ है। इसका रेखा का क्या है? व्यास। क्या है? व्यास। क्या है? व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? इधर से रोशनी आएगा ना, क्या आएगा? रोशनी। ये क्या है? दर्पण। ये क्या है? परावर्तक सतह। और ये क्या है? व्यास है कि नहीं? तो इसी को क्या बोलते हैं? द्वारक। क्या बोलते हैं? द्वारक। ये क्या है? द्वारक। क्या बोलते हैं? द्वारक। कुटुंब ऐसा थोड़ा है कि कुटुंब घर से निकलता है ना। कुटुंब आएगा तो कहाँ से, किधर से आएगा? घर, द्वार तरफ से। कहाँ से? द्वार तरफ से, है कि नहीं? तो रीजन, हाँ तो यही है, इसीलिए बोलते हैं द्वारक। क्या बोलते हैं? द्वारक। तो बोलिए मेरे साथ ना, बोल भाई ये डंडा मारी फेंक मारबो चल। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा, ये जो वृत्ताकार है ना, इसका जो सीमा है, ठीक है ना, रेखा का व्यास कहलाता है। ये क्या कहलाता है बताओ? द्वारक। क्या? क्यों? प्रकाश की किरण इधर से प्रवेश करेगा और सबसे पहले कुटुंब कहाँ जाएगा? घर से पहले द्वार पे। इसीलिए प्रकाश का किरण के लिए ये क्या है रे? द्वार। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं रे? द्वारक। क्या बोलते हैं? द्वारक। कोनो दिक्कत नहीं ना? क्लियर। चलो ठीक ना। चलो चलो आओ देखते हैं। किसी लेंस का द्वारा, किसी लेंस द्वारा, क्या? किसी लेंस द्वारा आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? किसी लेंस द्वारा आवर्धक का मात्रक नहीं होता है। किसी लेंस द्वारा आवर्धक का मात्रक, आवर्धन, आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? नहीं होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? मात्रकहीन। क्या बोलते हैं? मात्रकहीन। क्या बोलते हैं? मात्रकहीन। क्या बोलते हैं? मात्रकहीन। कोनो दिक्कत नहीं ना? एकदम नहीं। मात्रकहीन क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन में लग जाएगा कहाँ है मात्रकहीन? यहाँ पे है। क्या है? मात्रकहीन। क्या है? मात्रकहीन। कोनो दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़े। चलिए निम्नलिखित में, बोला निम्न में किस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है? किस लेंस का फोकस दूरी? निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो क्या बोला जाएगा रे? उत्तल लेंस। किसका? उत्तल लेंस का। किसका रे बाबू? बोलो जाए। किसका रे? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किसका? उत्तल लेंस का, है कि नहीं? इधर एफ रहता है, इधर भी एफ रहता है।
इधर फिगर बनता है, ऐसे जाता है, यहाँ फोकस रहता है। तो इसके बीचों बीच का इधर जो आएगा क्या आ जाएगा, धनात्मक। क्या आएगा, धनात्मक। क्या आएगा, धनात्मक। क्लियर ना, क्या होगा, धनात्मक। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या आती है, धनात्मक। क्या आती है, धनात्मक। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी क्या आता है, धनात्मक। तो बोलेंगे उत्तल लेंस। कौन लेंस बोलेंगे, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस बोलेंगे, उत्तल लेंस। क्लियर। चलो चलते हैं आगे। अरे लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक, लेंस की क्षमता। आवर्धन लेंस का पूछेगा तो मात्रक ही नहीं, यहाँ सिर्फ क्या लेंस की क्षमता। तो बोल देंगे क्या रे, डायोप्टर। क्या लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है रे, ऐसा ही मात्रक। ठीक है। और ऐसा ही का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। आओ देखते हैं डायोप्टर। क्या, डायोप्टर। लेंस का क्षमता का ऐसा ही मात्रक कितना हो जाएगा, बोलो, डायोप्टर। क्या हो जाएगा, डायोप्टर। क्या होगा, डायोप्टर। क्लियर। चलो चलते हैं। निम्न में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अभी, अभी, आबो, आबो, आबो ना। तो किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ये लेंस है, ये मिडिल रेखा है, मुख्य अक्ष है, यहाँ पे बैठा है बूढ़ा सूढ़ा आदमी। कौन बैठा है, बूढ़ा सूढ़ा आदमी। इधर से जितने आदमी गुजर रहा है ना, ये रास्ता का नाम है, इस रास्ता में उत्तल लेंस दरवाजा। इस दरवाजा का क्या नाम है, उत्तल लेंस दरवाजा। क्या नाम है, उत्तल लेंस दरवाजा है। बूढ़ू दादा बोल रहा है, अब न हमें को खिस्सा सुना देंगे, आइए न हमें को खिस्सा सुना देंगे। तो सब क्या हो रहा है, आ रहा है कहाँ से, उत्तल लेंस। उत्तम आदमी है ये सब, इसीलिए क्या अभिसरित हो गई। क्या हो गया, अभिसरित हो गया। क्या हो गया, अभिसरित। तो ये लेंस है कौन रे, उत्तल लेंस। कौन है, उत्तल लेंस। कौन लेंस है, उत्तल लेंस। तो बोला क्या, निम्न में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो बोल देंगे उत्तल लेंस को। किसको बोल देंगे, उत्तल लेंस को। किसको बोलेंगे, उत्तल लेंस को। किसको बोलेंगे, उत्तल लेंस को। निम्न में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, निम्न में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो बोलेंगे उत्तल लेंस को। किसको बोलेंगे, उत्तल लेंस को। क्लियर। चलो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। बोले स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम सतरंगी इंद्रधनुष। क्या, इंद्रधनुष, स्पेक्ट्रम नहीं प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कांच का, सिल्ली का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का। तो प्रिज्म का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, इसमें श्वेत प्रकाश डालेंगे, इधर से क्या रंग निकलेगा रे, 7 रंग। क्या निकलेगा, 7 रंग। तो हम स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, प्रिज्म का। किसका उपयोग करते हैं, प्रिज्म का। किसका उपयोग करते हैं, प्रिज्म का। क्लियर ना। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, प्रिज्म का। क्लियर, कोनो दिक्कत नहीं ना। चलो चलते आगे बढ़े। चलो निम्न, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। बोल देंगे रे सब्जी किस पर बनता है, तो बोल देना कौन सी रे, थरिया में संभव है ना। तो उसी तरह बोल रहा क्या, मानव नेत्र हमारा आँख है ना, आँख 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 आँख, इस वक्त कहाँ पर इमेज बनता है, फोटो, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। तो क्या बोलेंगे, जहाँ प्रतिबिंब बनता है उसका नाम क्या है, रेटिना। क्या है नाम उसका, रेटिना। क्या नाम है उसका, रेटिना। क्या नाम है उसका, रेटिना। कोनो दिक्कत नहीं ना। चलो आगे बढ़े, बढ़े आगे। चलो कोनो दिक्कत नहीं ना, चलो ठीक। क्लियर। तो किस पर बनता है बताओ, रेटिना पर। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। कहाँ बनता है, रेटिना पर। चलो सामान्य आंख, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी।
सामान्य मतलब जिसका आँख ठीक ठाक है ना, जिसका आँख ठीक ठाक है ना, उसके लिए निकट बिंदु कितना है निकट बिंदु। सामान्य मतलब जेनविन, सब आँख ठीक ठाक जिसका है, तो निकट बिंदु कितना होगा, इतना इतना इतना, है ना। सामान्य ठीक ठाक के लिए, बूढ़ा बुजुर्ग के लिए अलग अलग रहता है। आपको देखना ऐसे पड़ेगा, ऐसे 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 करके पड़ता है ना। तो बोलना है क्या, 25 सेंटीमीटर, कितना, 25 सेंटीमीटर। समान आँख के लिए कितना दूरी है, 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। कोनो बात नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर। बड़ा निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखो, दूर में करते हैं उत्तल, तो निकट में क्या करेंगे, समझो, अवतल का। ये है आँख, क्या है ये है हमारा आँख, क्या है, आँख। पहले तो बोल दिया क्या रे, निकट बिंदु, क्या बोल दिया, निकट बिंदु। निकट बिंदु क्या होगा, हमें साफ साफ दिखाई पड़ेगा, क्या पड़ेगा, ये है निकट बिंदु, नियर पॉइंट। क्या है, नियर पॉइंट। क्या है ये, नियर पॉइंट। इसका फिगर क्या बनेगा, साफ साफ रेटिना पर। कहाँ बना, रेटिना पर, रेटिना पर। लेकिन बोल रहा है क्या, इसका मतलब निकट बिंदु तो साफ साफ, निकट बिंदु का मतलब निकट की वस्तु साफ साफ। तो निकट बिंदु किसको बोलते हैं, जिसमें दूर स्थित वस्तु हो, जिसमें दूर स्थित वस्तु हो ना। चलिए क्लियर करते हैं इसको। तो वस्तु कहाँ है, इधर है। तो देखिए, अब ज़्यादा दूर न दौड़ना पड़ रहा है, क्या आ जा रहा है, हरान। क्या आ जा रहा है, हरान। और पहले जाके गिर रहा है, क्या कर रहा है, पहले जाके डाउन हो जा रहा है। ये रेटिना कहाँ है, यहाँ कहाँ है रेटिना, रेटिना है यहाँ। अब जब तक रेटिना तक जाएगा नहीं, जब तक रेटिना तक जाएगा नहीं, तो इमेज बनेगा, फोटो बनता हो नहीं, नहीं फोटो बनेगा रे, नहीं बनेगा। तो उसके लिए करना क्या पड़ता है, यहाँ लगाते हैं क्या रे, अवतल लेंस। कौन लेंस लगाते हैं, अवतल लेंस, ठीक ना। अब क्या होता है, अब क्या होता है, अब क्या होता है कि जैसे इधर का आएगा प्रकाश, क्या आएगा, आएगा प्रकाश, तो ये बाहर मोड़ देगा, किधर मोड़ देगा, बाहर। अब देखो आया ना, तो कौन सा लेंस लगा, कौन सा लेंस लगा, अवतल, अवतल लेंस। कौन सा लेंस लगा, अवतल लेंस। कौन सा लेंस लगा, अवतल लेंस। कोनो दिक्कत नहीं ना, क्लियर। चलिए, बड़े नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण का अधिकांश अपवर्तन होता है, कहाँ से, नेत्रोद से, अभिनेत्रा के अंतःपृष्ठ से, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से। तो बोल रहे आँख में जब प्रवेश करता है ना, अधिकतर प्रकाश किरणों का अपवर्तन, अपवर्तन, ठीक है ना, अपवर्तन कहाँ से होता है, तो बोले कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से। कोनो दिक्कत नहीं ना, कोनो दिक्कत, चिंता करने योग्य बात है नहीं है। शांति से पढ़ो, शांति से पढ़ो, क्लियर। चलो चलते हैं आगे। वायुमंडल में, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग, प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन मतलब अधिक फैलता है, इधर चल गया, इधर चल गया, इधर चल गया, इधर चल गया। कौन सा रंग वायुमंडल में, कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन होता है, क्या होता है, प्रकीर्णन। तो बोलेंगे क्या, नीला रंग। इसीलिए हमें क्या दिखाई देता है, आकाश नीला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, नीला। तो वायुमंडल में कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन होता है, वायुमंडल में कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन होता है, तो क्या बोलेंगे,
नीला रंग, क्या बोलेंगे, नीला रंग, क्या बोलेंगे, नीला रंग। वायुमंडल में कौन सा प्रकीर्णन अधिक होता है, कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन होता है, तो क्या बोलेंगे, नीला, नीला, क्या बोलेंगे, नीला। क्लियर ना, चलिए। तारे, क्या है? तारे टिमटिमाने का कारण है वायुमंडल का अपवर्तन के कारण। किसके कारण, वायुमंडल देखो क्या है, ये पृथ्वी है, क्या ये पृथ्वी है, यहाँ क्या है, बहुत दूर चंद्रमा, रोशनी आता है, वायुमंडल ऐसे 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 करता है, और यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है, इसके ऊपर तो आ तो रहा है, लेकिन हवा में कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर, तब आँख पे आके पड़ता है, ठीक है ना, यही होता है। तो इसको, इसी घटना क्या बोलते हैं, अपवर्तन, क्या बोलते हैं, अपवर्तन। तो ये अपवर्तन हुआ कहाँ है, क्या हुआ अपवर्तन, वायुमंडल में, इसीलिए क्या बोलते हैं, वायुमंडल का अपवर्तनांक, क्या बोलते हैं, वायुमंडल का अपवर्तनांक। क्लियर। हीरे का अपवर्तनांक कितना है, 2.42, 2.42, याद रखना, बहुत वीवीआई है, वीवीआई है, क्या है, वीवीआई है। तो हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है बताओ, हीरे का अपवर्तनांक करे 242, 2.42, 42। एक प्रिज्म में कितने सतह से घिरा होता है, एगो प्रिज्म लो, क्या लेना है, प्रिज्म, प्रिज्म ले लिया। पहले तो एक सतह इधर हो गया, दूसरा सतह इधर हो गया, तीसरा सतह इधर हो गया, चौथा सतह आगे वाला, चार सतह, और इसके पीछे वाला जो लास्ट में होगा उसमें क्या है, 5 सतह। तो कितना सतह हो गया बताइए, 5 सतह। प्रिज्म के कितने सतह से घिरा होता है, प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है, 5 सतह से। कितने सतह से, 5 सतह से। प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है, 5 सतह से। क्लियर। चलिए आगे बढ़े। नींद हमको आ रहा है, सोतेगा ये सब, बता, हाय रब्बा, हाय रब्बा। ठीक है, क्या सौर ऊर्जा, सूर्य से जो ऊर्जा, वो जो नंबर प्लेट, वो प्लेट होता है ना, सौर ऊर्जा वाला प्लेट, सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं, ठीक है, सौर सेल। अरे सूरज के रोशनी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, सौर सेल। कौन करता है, सौर सेल। कौन करता है, सौर सेल। कौन करता है, सौर सेल। तो ऊर्जा, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं सौर ऊर्जा। क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा। क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा। कोनो दिक्कत नहीं ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट। और क्या बोल दिए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम। क्या होता है, कूलम, सॉरी। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम। कूलम क्या होता है, कूलम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम। क्या होता है, कूलम। क्या होता है, कूलम। कोनो दिक्कत नहीं ना, चलो आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति का निरूपित करता है, बड़े कौन वो पद इसमें सही है विद्युत शक्ति को निरूपित करने के लिए, तो बोल देंगे आई, आई बराबर आई आर स्क्वायर। क्या बोलेंगे, आई आर स्क्वायर, आई आर स्क्वायर, आई स्क्वायर। इनमें से कौन विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, इनमें से कौन विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो क्या बोलेंगे, आई आर स्क्वायर, आई आर स्क्वायर, आई आर स्क्वायर। क्लियर। चलिए बड़े किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस चिन्ह नहीं रहता है, आओ बनाते हैं मोटर, आटा चक्की वाला।
चलो ध्यान दो बाबू, यही पुल्ली अंदर इधर उधर कार्य भी करता है और ये भी 2 रुपये कम करता है। तो क्या बोला, छत, ठीक ना। तो इससे ना कुंडली है, ये इसको क्या बोलते हैं, कुंडली ना, कहीं कुंडी है, घेरा बंधा है। तो कुंडली में क्या, किसमें, कुंडली में किस उपकरण में प्लस और माइनस नहीं लिखा रहता, सब में लिखा रहता है, सिर्फ क्या है, कुंडली में। मोटर के अंदर में जो रहता है ना, जो रड उसको डालते हैं घूमता है, तो कुंडली में प्लस माइनस नहीं लिखा रहता, कुंडली में प्लस माइनस नहीं लिखा रहता। क्या बोला, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, किस उपकरण में धन और चिन्ह का ऋण नहीं होता है, आम मीटर में, वोल्ट मीटर में, विद्युत सेल में। तो क्या बोलेगा, कुंडली में, किसमें, कुंडली में। कोनो दिक्कत नहीं ना, चलिए आगे बढ़े। किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक, देखो प्रतिरोध का मात्रक होता है बाबू, बाबू आओ आओ देखो, प्रतिरोध का मात्रक होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, क्या होता है, ओम। और लगा क्या रही, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, रोधकता क्या जाएगा, बोलो ओम मीटर, क्या जाएगा, ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम मीटर, क्या होता है, ओम मीटर। किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर, क्या होता है, ओम मीटर, क्या होता है, ओम मीटर। क्लियर ना, चलिए। हमारे घरों में जो विद्युत, नहीं, हमारे घरों में हम लोग जो घर में विद्युत उपयोग करते हैं, क्या करते हैं, विद्युत उपयोग, तो उसमें कितना वोल्टेज पावर चाहिए, बोलो। तो 220 वोल्ट, कितना, 220 वोल्ट। दृष्टि धारा, कौन धारा चाहिए, दृष्टि धारा, क्या चाहिए, दृष्टि धारा। क्लियर ना, देखो हो गया मिस्टेक ना, प्रत्यावर्ती धारा, कौन धारा, हाँ जनरेटर में होता है, किसमें, जनरेटर में होता है क्या, प्रतिवर्ती, ऊपर वाला देख के बस फटाक से मत। पर बिजली में क्या आता है, प्रत्यावर्ती धारा, बिजली में क्या आता है, प्रत्यावर्ती धारा। जनरेटर में रे दृष्टि धारा, जन्म देने वाला, याद ना, जो से जनरेटर, जो से जन्म देने वाला, जो से दृष्टि को रखना है, दृष्टि, ठीक है ना। तो याद रखना, प्रत्यावर्ती धारा, बिजली वाला धारा क्या है, प्रत्यावर्ती, क्या है, प्रत्यावर्ती। कितना वोल्ट यूज होता है, 220 वोल्ट, कितना, 220 वोल्ट, कितना, 220 वोल्ट, कितना वोल्ट, 220 वोल्ट, कितना वोल्ट, 220 वोल्ट। क्लियर, चलो आगे बढ़े, चलो। लगता है मच्छर चला गया, एकदम मीठा लगा। चलो अब तुम ध्यान दो, तुम ध्यान दो, आने वाला है परीक्षा में, ठीक ना, क्लियर। मजबूत है एकदम, फिट फाट, पानी वानी पी लो, एकदम बने रहो, कहीं नहीं जाना, एकदम हिम्मत से लड़ो। कुछ दिन बचे हैं, वो तन्हाई के लम्हे फिर आएंगे, बन जाएंगे आज़ाद के क्षण, ठीक ना। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है। बड़ा क्या, ये तार है, क्या है, ये एक तार है, क्या है, ये तार, क्या है, एक तार। बड़े इसमें जो बिजली प्रवाहित होता है ना, तो क्या उसमें कौन गति कौन करता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना। तो कौन गति करता है, इलेक्ट्रॉन, कौन गति करता है, इलेक्ट्रॉन। जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसमें वायर में कौन गति करता है, करंट कैसे यहाँ आता है, यहाँ कैसे आ जाता है, तो उसमें गति कौन करता है, इलेक्ट्रॉन, कौन करता है, इलेक्ट्रॉन, कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। क्लियर, चलिए। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है रे, ओम। अब प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर, क्या होता है, ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। और प्रतिरोध का
ऐसा मात्रक रे ओम क्या था ओम प्रतिरोध का ऐसा मात्रक 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 ओम। क्लियर। चलिए विभवांतर का ऐसा मात्रक रे विभवांतर का ऐसा मात्रक रे विभवांतर का ऐसा मात्रक बोला जाए विभवांतर का ऐसा मात्रक बोला जाए वोल्ट वो सा विभवांतर वो सा वोल्ट वो सा विभवांतर वो सा वोल्ट। विभवांतर का ऐसा मात्रक रे वोल्ट विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या वोल्ट विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट। क्लियर ना। चलिए आगे बढ़े। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं विभवांतर दो तार के जो बीच के विभवांतर मापता है ना उसको क्या बोलते हैं यंत्र। उस यंत्र का नाम जानते क्या है कि नहीं। वोल्ट मीटर आमीटर वोल्टामीटर मोनोमीटर है सवाल क्या। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं वोल्ट मीटर क्या वोल्ट मीटर क्या वोल्ट मीटर वोल्ट वोल्टा मीटर दोनों एक के है ना वोल्टा है वोल्ट है तो क्या वोल्ट मीटर क्या वोल्ट मीटर क्या वोल्ट मीटर। किलोवाट घंटा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का किसका विद्युत ऊर्जा का किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। उस किलोवाट घंटा की जगह पैसे भी लिखा रहेगा के जी वाट घंटा क्या लिखा रहेगा के जी वाट घंटा विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है किलोवाट उसमें से किलोवाट घंटे प्रश्न पूछ रहे हैं विद्युत ऊर्जा ठीक है ना क्या विद्युत ऊर्जा क्या विद्युत ऊर्जा क्या विद्युत ऊर्जा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ा विद्युत बल्ब के फिलामेंट बना होता है बोलना है टंगस्टन क्या होता है टंगस्टन क्या होता है टंगस्टन के तार का किसका तार का टंगस्टन के तार का टंगस्टन के तार का। क्लियर ना। चलिए निम्न में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है निम्न में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है तो कौन है चालक कौन है नम्रता है सोना लेकिन रे चालक कौन अच्छा रे चांदी दोनों अच्छे लेकिन क्या सबसे अच्छा कौन है चांदी कौन है सबसे अच्छा चांदी। क्लियर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब फ्लोमिंग के बाम हस्त नियम फ्लोमिंग क्या फ्लोमिंग के बाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चाल में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा इनमें से नहीं फ्लेमिंग के बाम पक्ष क्या क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर ना क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र। चलो विद्युत ऊर्जा विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं बोला क्या है दूठो बिजली का तार सटा दे किस स्थिति में डिफॉल्ट हो जाता है कहीं ना कहीं इसमें झगड़ा हो रहा है लाइन में ये आदमी में झगड़ा हो रहा है और लाइन को जाके टच कर दिया है ठीक है। तो इसी तरह तो क्या बोला जाएगा इसमें बताइए विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर काम करती है उसमें सिद्धांत पर जो शॉर्ट सर्किट होता है क्या निकलता है ठंडा निकलता है पानी निकलता है कि गर्मी निकलता है क्या निकलता है गर्मी। तो क्या उसमें प्रभाव किस पे उसमें प्रभाव विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं विद्युत धारा की युक्ति को विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं बताया जाए बोलो रे जनित्र जन्म देता है किसको रे विद्युत धारा को किसको विद्युत धारा को। चलिए
लघु पथ। हाँ, भाग कहाँ रहा है? क्या है बताओ? बड़ा क्या है? लघु पथन के समय, शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत धारा का मान होता है, नियंत्रण परिवर्तित होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, परिवर्तित परिवर्तित नहीं होता है, बहुत कम होता है। अरे रे रे, कहाँ लिख दिया? बहुत अधिक परिवर्तित होता है, क्योंकि ऐसे तो शॉर्ट में बहुत ज़्यादा आ गया, फिर शॉर्ट के जैसे उससे पहले क्या आ गया, घट गया। चलो आओ। किसी क्षार चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र में रेखा की दिशा क्या होता है? क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, 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 दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। क्या होगा? उत्तरी ध्रुव। क्या होगा? उत्तरी ध्रुव। क्या होगा? उत्तर से तेरी फिर गलत लगा दी, माफ करना रे। उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव। क्लियर? चलिए फिर विद्युत की घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? काला। ठीक है ना? विद्युत परिपथ में उदासीन का रंग कैसा होता है? काला। क्या? काला। चलो, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है 50 हर्ट्ज। क्या? 50 हर्ट्ज। ठीक है ना? भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आकृति होती है, विद्युत धारा की आकृति होती है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? 50 जेड। क्या बोलेंगे? 50 जेड। क्या बोलेंगे? 50 जेड, एच जेड। ठीक ना? चलिए चलिए आगे देखते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? ऑरेस्टेड। किसने? ऑरेस्टेड। किसने? ऑरेस्टेड। किसने? ऑरेस्टेड। किसने? ऑरेस्टेड। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव किसने किया था? ऑरेस्टेड। ऑरेस्टेड। क्लियर? चलो, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यही कहें? हाँ, जनरेटर बड़ा के ये वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो क्या बोलेंगे? विद्युत मोटर। क्या बोलेंगे? विद्युत मोटर। क्या बोलेंगे? विद्युत मोटर। क्या बोलेंगे? विद्युत मोटर। क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा रूपांतरित करती है? स्थित ऊर्जा। क्या? स्थित ऊर्जा। क्या? स्थित ऊर्जा उसको क्या करता है? रूपांतरित कर देता है मोटर। ठीक है ना? चलिए क्लियर, आगे बढ़ते हैं। पवन कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर पर आवर। पवन चक्की चलाने के लिए कम से कम कितना स्पीड होना चाहिए हमारी? 15 किलोमीटर पर आवर। चलिए फिर नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ठीक है ना? किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। क्या? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। क्या? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। क्या? उत्तर प्रदेश। क्या? उत्तर प्रदेश। कौन दिक्कत नहीं ना? चलिए आइए 50 पर चलते हैं। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन। किसका? सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन
सिलिकॉन का किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन का। किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन का। क्लियर? चलिए ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में 50 तक हम लोग पूरा कर लिए, है कि नहीं? कितना तक? 50 तक। एकदम बने रहिएगा, जाएंगे कहीं नहीं, कहीं नहीं जाने वाले, कहीं नहीं जाने वाले, ठीक ना? एकदम बने रहिए।